मित्रों, जैसे कृषि पर फोकस, चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा कि किसानों की आय डबल करनी है, तो उसमें जितने भी नए ऐसे आयाम हैं जिससे कृषक की आय बढ़ सकती है, वो लागू हम कर रहे हैं। उसी में एक ये जो कंसेप्ट एफपीओ का बना है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक छोटा किसान अपनी चीज़ को पैदा तो कर सकता है, लेकिन पैदा करने के बाद उसकी ठीक से प्रोसेसिंग, उसकी बिक्री, मार्केटिंग, इसमें वो छोटे किसान को करना बहुत कठिन है। तो एफपीओज में जैसा अभी बताया कि लगभग 600 एफपीओज हरियाणा में बने हैं और उसमें 78,000 किसान प्रतिनिधि हैं। ऑन एवरेज 130 किसान जो हैं एफपीओ में प्रतिनिधि हैं, कहीं 250-300 भी हैं, कहीं 40-50 भी हैं। तो इतने संख्या में किसान मिल करके अपनी एक मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। उनकी एक मैनेजमेंट बॉडी होती है, उनको सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है ताकि वो सारा सामान इकट्ठा करके और उसको मार्केटिंग के लिए कहीं ले जा करके बेच सकें, या जो बायर है उसको अपने यहाँ बुला करके और उसकी पैकिंग करके ठीक से उसको बेच सकें। इसी प्रकार जो पैक हाउसेज हैं, पैक हाउसेज में उनकी पैकिंग, उनकी फलों की और सब्जियों की, उसकी ठीक से प्रोसेसिंग करके और मंडी में अच्छी कीमत से बेच सकें, ये भी उसका एक हेतु है, ताकि वहाँ पर किसान को जो है आय उसकी बढ़ सके। प्रोग्रेसिव किसान जो हैं हमारे, जितने प्रगतिशील किसान हैं, इनकी संख्या लगभग 500 है। वो भी काफ़ी एफपीओज में आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी लाएंगे। और उनको हमने निवेदन किया है कि अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान वो तैयार करें, क्योंकि ज़मीन तो जैसी बाकी किसानों की वैसी उनकी है, लेकिन उनके पास नई तकनीक है, नई विधि है, और समय पर काम करने का उनका जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, शेड्यूलिंग की हुई है, उस शेड्यूलिंग का बाकी किसानों की भी ट्रेनिंग करें। अपने जैसे हर प्रगतिशील किसान 10 किसानों को तैयार करें, ताकि इन 500 से हम 5,000 किसान कर सकें, 5,000 से फिर 50,000 कर सकें। और ऐसे प्रगतिशील किसानों के लिए भी हमने कई स्कीमें बनाई, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको इनाम भी रखा गया है और इसका मूल्यांकन करेंगे। एक सिस्टम, अभी तक थोड़ा कोविड के कारण से हमारी ये प्रोसेस ढीली हो गई थी, लेकिन अब कोविड का मैं समझता हूँ कि जैसे हम सोच रहे हैं कि भी कोविड जो है वो डिमिनिशिंग साइड में जब जा रहा है तो समाप्ति की ओर है, तो आगे किसानों के इस प्रगतिशील किसानों के कार्यक्रम को हम और ज़रा आगे गति से बढ़ाएंगे। सर, जो तीनों किसान कानून संसद में वापस हो गए, अब क्या लगता है जो किसान संगठन अपना धरना वहां से खत्म कर देंगे? क्या कोई बातचीत हुई किसान संगठनों से आपकी? देखिए, हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है, यही किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू करेगी। लेकिन सर, तोमर साहब ने कहा जो मामले दर्ज हुए हैं वो राज्यों का अधिकार है, तोमर साहब ने कहा है। देखिए, ये ठीक है कि वो राज्यों का ही अधिकार है, और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है, और फाइनल स्टेप, फाइनल स्ट्रोक जो होगा उसमें इन सब चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये कह रहे हैं कि किसानों पर हरियाणा में जो मुकदमे दर्ज है उनके लिए वो अब आगे स्टेप में काम करेंगे। कल आपसे मुलाकात भी की थी, क्या इस संदर्भ में बातचीत की उन्होंने? मैंने कहा कि जैसे ही ये चीज़ें फाइनलिटी की ओर बढ़ेंगी तो ये एक अंतिम चरण में जो बातें होती हैं वो उन सारे विषयों का विषय है ये। अपने सर में चुनाव होने वाले, कल की बैठक को क्या मायने किए निकाले जाएंगे? नहीं, वो तो एक, क्योंकि अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, और नई पार्टी बनाने के बाद जैसे एक कटसी कॉल होती है और एक गुडविल गेस्चर भी उनका था कि हमको मिल करके और कांग्रेस को हराना चाहिए। अब ये चूँकि एक प्रदेश का मामला, यानी पंजाब प्रदेश का है, हरियाणा से तो उसका संबंध है नहीं, तो पंजाब प्रदेश के मामले को लेकर के अगर कोई बातचीत होगी तो केंद्रीय स्तर पर होगी, हमारे स्तर पर नहीं होगी। आप अनेक पीपी कर पूछते थे, आपको कल कैसी रही कुछ बात?
देखिए, व्यक्तिगत संबंध हमारे पहले भी थे, कोई उसमें हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, क्योंकि वो एक गलत पार्टी में थे। तो गलत पार्टी में होने के नाते जितनी दूरियां थी हमारी थी, अब उस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो दूरियां खत्म हुई। सर ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं? नया वेरिएंट आया है, विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए कोई खास हिदायतें? अभी इसके लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी, वैसे तो जो पहले वाले चीफ सेक्रेटरी हैं आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो नए चीफ सेक्रेटरी आएंगे, जल्दी ही उनको कहेंगे कि वो एक मीटिंग करके हेल्थ डिपार्टमेंट बाकी संबंधित विभागों को बुला करके और पूरी प्रिकॉशन हम लेंगे, किसी कारण से वो वेरिएंट जो है हरियाणा में ना आए, ये हमारा कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा। किसी कारण से कुछ केस आता भी है, कोई ऐसा डायग्नोज होता भी है, तो हम उसकी जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा अडॉप्ट करेंगे। जैसे आपसे हो रही है ऐसे ही उनसे हुई थी। जैसे जनरल गपशप आप कर रहे हैं, ऐसे जनरल गपशप उनसे हुई। मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया है, आप सुन नहीं रहे थे। धन्यवाद।